आईजी रेंज लखनऊ किरण यश आज जनपद सीतापुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में विभिन्न पटलों का निरीक्षण कर अभिलेखों की जांच की और कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। इसके बाद आईजी ने पुलिस लाइन पहुंचकर अधीनस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ बैठक की, जिसमें कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और जनता से बेहतर संवाद पर चर्चा की गई। आईजी किरण यश ने बैठक के दौरान यक्ष ऐप के माध्यम से बीट पुलिसिंग को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने बताया कि यक्ष ऐप के जरिए हिस्ट्री शीटरों और संदिग्धों का पूरा डेटा ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा। इससे निगरानी और कार्रवाई में तेजी आएगी। आईजी ने कहा कि तकनीक का अधिकतम उपयोग कर पुलिसिंग को पारदर्शी, जवाबदेह और जनहितकारी बनाया जाए। साथ ही उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि बीट स्तर पर सक्रिय रहकर आम जन की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए। आज देखिए, यहाँ पे सबसे पहले गेस्टेड ऑफिसर्स की मीटिंग किया गया। इसमें शासन की प्राथमिकताओं के बारे में बताया गया, जैसे मिशन शक्ति केंद्र हो गया, साइबर थाना हो गया, विवेचनाओं में जो की क्वालिटी इन्वेस्टिगेशंस करने के बारे में बताया गया। समयबद्ध तरीके से जो IGRS पोर्टल में जो आ रहे हैं कंप्लेंट्स, इसका समय रहते निस्तारण करने के लिए भी बताया गया। और जो नया पुलिस में जो ऐप लॉन्च हो रहा है यक्ष, इसके संबंध में ट्रेनिंग और इसकी डाटा फीडिंग के बारे में भी बताया गया। इसके यूज़ कैसे करना है इसके बारे में जानकारी दी। अब इसके साथ द्वारा बता दिया गया है कि पुलिस लाइन को काफ़ी सुंदर बनाया हुआ है, तो इसका देखा गया काफ़ी सारा मेहनत इसमें हुआ है। इसमें महिला आरक्षी की ट्रेनिंग हो रही है। इसमें जैसे एक अलग से एक सेक्शन बना के उसमें ट्रेनिंग हो रहा है। क्लासरूम बहुत बेहतर तरीके से बनाया हुआ है। तो उम्मीद है कि ट्रेनिंग भी और अच्छी तरीके से होगी और ये हमें 500-600 के आसपास अच्छे और एजुकेटेड आरक्षी मिलेंगे। स्टाफ यही पुलिस की जो बेसिकली नींव यही होती है, ट्रेनिंग जो पढ़ के आ रहे हैं, नए लोग जो सर्विस में आ रहे हैं, उनसे पुलिसिंग बेहतर ही होगा। तो अभी बताया गया कि एक स्टेडियम तैयार किया जा रहा है, तो उसमें भी क्योंकि इंडोर के साथ साथ एक सेहत भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ इज़ वेल्थ, तो इसीलिए उसकी हेल्थ को देखने के लिए भी हमें एक जगह की ज़रूरत पड़ती है। डंप यार्ड को ट्रांसफॉर्म किया गया है, बहुत अच्छा कार्य है। उम्मीद है कि इसका सदुपयोग हो। मोदी सरकार में खेल को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। अब जो पुलिस महकमे में भी जो जिस तरह से प्रमोशन हो रहे हैं सर, खेल के ऊपर हो रहे हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, खेल हमेशा पुलिस एक टीम वर्क है, तो खेल ऐसा कुछ कोई भी खेल नहीं, एक भी खेल नहीं है बहुत कम छोड़ के जिसमें टीम वर्क ना हो। तो खेल आप में टीम वर्क बढ़ाता है, तो टीम वर्क के लिए अपने साथी के साथ हमेशा रहना और टीम पे ट्रस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होती है पुलिस के लिए। तो खेल उसको बढ़ावा देगा। योगी सरकार के सख्त निर्देश हैं कि जो ऑफिसर्स हैं, चाहे वो जिला मुख्यालय पर बैठे हैं, जिले के बाहर बैठे हैं, समय से ऑफिस पहुँचे। सीतापुर में ऐसे कुछ CO सर्किल्स हैं जो अपने ऑफिस में 10 बजे से नहीं बैठते हैं, तो ऐसे अधिकारियों को क्या दिशा निर्देश देंगे? देखिए, समय पंक्चुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसमें बस उस ऑफिसर का ही नहीं, सबका टाइम वेस्ट होता है। तो किसी का टाइम का नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि टाइम ही सबसे कीमती चीज़ होती है जो वापस लौट के नहीं आता। तो ये है कि कोशिश ये करना चाहिए कि टाइम से ऑफिस पहुँचे। तो किन्हीं कारणवश ऑफिस समय से नहीं पहुँच पाते हैं, जब जेन्युइन रीज़न ना हो तो ये स्वीकार्य नहीं है। कोशिश करना चाहिए कि टाइम से पहुँचे। GOs की मीटिंग हुई है सर, उसमें आपने क्या दिशा निर्देश दिए सर, कैसे पुलिस को बेहतर करेंगे? जैसे बताया गया कि इन्वेस्टिगेशन जो कम से कम सीनियर्स केसेस का हो, इसमें बेहतर तरीके से पर्यवेक्षण हो, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन डिटेक्ट करने से काम नहीं बनता है। हमें उस केस में एविडेंस कलेक्शन करना पड़ेगा, एविडेंस बेस्ड पुलिसिंग करना पड़ेगा। कोई भी क्राइम को प्रूव करने के लिए उसकी एविडेंस इंपॉर्टेंट है। किसी एक व्यक्ति से कहने से, मौखिक गवाही से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है डॉक्यूमेंट और अन्य साक्ष्य, जो फिजिकल एविडेंस वहाँ से मिलते हैं। इसका साक्ष्य संकलन सही से करें और मात्र आप बस मौखिक गवाही पे नहीं, जहाँ और कुछ नहीं मिलता वो बात अलग है, पर जहाँ अन्य एविडेंस मौजूद है, एविडेंस आपकी आंखों के सामने होती है, बस ढूंढने वाली बात है। ढूंढें और अच्छे से पर्यवेक्षण करें, खुद की विवेचनाएं भी अच्छे तरीके से करें, क्योंकि एक क्वालिटी एक्सपेक्टेड होती है गेस्टेड ऑफिसर से। एविडेंस की सर बात कर रहे हैं सर, हरदोई में जो एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पे देखा जा रहा है कुछ दबंग जो है, एक जो RTI एक्टिविस्ट है, उसको पीटा जा रहा है। कछौना थाना क्षेत्र में काफ़ी देर में कार्रवाई हुई। तो उसमें तो सर खुलेआम सर एविडेंस सामने है सर, कार्रवाई में देरी सर। कार्रवाई में देरी होना नहीं चाहिए। SHO को निलंबित कर दिया गया। कार्रवाई में देरी देखो होना नहीं चाहिए। कार्रवाई जब जितना शीघ्र हो उतना जल्दी हो जाएगा। पीटा जा रहा है कि मारपीट वाली मामले में एक तो वीडियो तो है ही, और साथ साथ वहाँ के इन्वेस्टिगेशन तो उसके आगे बात है, पहले तो सबसे ये घटना होना नहीं चाहिए।
क्योंकि एक ग्रुप ऑफ लोग आकर के किसी को मार रहा है, पीट रहा है सबके सामने। ये इंटरवीन क्यों नहीं किया है, बहुत बड़ी सवाल है, ऐसा होना नहीं चाहिए। साइबर अपराध समाज में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उससे निपटने के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं पुलिस कर रही है? देखिए, ये साइबर अपराध अन्य अपराधों की तरह नहीं है जहाँ के किसी को अपराध कारित करने के लिए मौके पर आना पड़ता है। साइबर अपराध ये ऐसा अपराध है जो आप अमेरिका में बैठ के इंडिया में अपराध कर सकते हैं और पैसा किसी और देश में जा सकता है। तो आपके पास फ़ोन आएगा, उसमें कोई लिंक क्लिक करेगा, पैसा निकलेगा। तो इसका एकदम से कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि ज़्यादा सिक्योरिटी फीचर लाएंगे आप परेशान होंगे कि आपको मेरी बैंक से पैसा निकालने में आधा घंटा लग रहा है। तो एक बैलेंस होता है इंडिविजुअल फ्रीडम और हमारी सिक्योरिटी के बीच में। तो थोड़ा सा सबसे पहले लोगों को अवेयर करना, क्योंकि ऐसे लिंक क्लिक ना करें। आजकल ये चल रहा है कि जो RTO से आपको मैसेज आ रहा है तो आप क्लिक करो, फ़ोन के अंदर कुछ ये होगा, खास करके एंड्रॉयड फ़ोनों में, और आपकी फ़ोन पूरा कैप्चर कर लेगा और थोड़ी देर में OTP आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, OTP से पैसा निकाल लिएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस तो ये थोड़ा हमें पता होना चाहिए, अवेयरनेस। दूसरा, इस संबंध में भी आज राजपत्रित अधिकारियों से वार्ता हुई है। जो कंप्लेंट 1930 और नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल में होती है, उसको तुरंत उस पर संज्ञान ले, बिना टाइम वेस्ट किए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उसको लियन में रखा जाए, वादी को मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा जो कल ये ऐप लॉन्च किया गया, कितना फ़ायदा मिलता है? क्या फ़ायदा मिलेगा इस ऐप से, क्योंकि देखिए, सरकार ने लॉन्च किया है। यक्ष ऐप ऐसा एक चीज़ है कि जो अभी तक थाने में रजिस्टर बेस्ड चलती थी, अभी बुनियादी चीज़ होती है बीट पुलिसिंग। जो बीट पुलिसिंग को और बेहतर बनाने के लिए ऐप है। बीट पुलिसिंग ये सबसे नींव है। बीट पुलिस में बीट की कांस्टेबल जो भी देखना चाहिए उनको, बीट पुलिसिंग पुलिस रेगुलेशन में लिखा हुआ है कि बीट डायरेक्शन को क्या क्या देखना चाहिए या बीट इंचार्ज को क्या क्या देखना चाहिए, वो सब चीज़ उस ऐप में फीड होने का एक सुविधा है। जैसे हिस्ट्री शीटर हो गए, हिस्ट्री शीटर की नियमित चेकिंग हो गए, या जो टॉप 10 अपराधी के चेकिंग हो गए, थाना क्षेत्र में कोई आर्म्स जो रखे वो लाइसेंसी, उनका सत्यापन हो गया। इन सब का आप डिजिटली इसको एक ऐप के थ्रू कर सकते हैं। और बाद में पहले एक थाने में हो गया, वहीं थाने में रह जाता, अब पूरा जिला, पूरा रेंज, पूरा जोन और पूरा प्रदेश इसके थ्रू जुड़ा जाएगा। तो होने के बाद अगर मेरठ में कोई अपराधी कोई क्राइम किया, सीतापुर में पाया जाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई और उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री वगैरह निकालने में बहुत आसान है। थैंक यू।